नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला ने जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने डीएलएड के लिए जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एनसीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पीजी काउंसलिंग और यूजी एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ एक अपडेट्स जो है वो जारी करे हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डीएलएड काउंसलिंग की बात करें तो डीएलएड की 2450 सीटें भरने के लिए 5579 अभ्यर्थियों में मुकाबला। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड का जो एकेडमिक सेशन 2024-26 है उसकी काउंसलिंग जो है वो अगस्त में शुरू होगी। शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड की प्रदेश भर में सरकारी और निजी 2450 सीटों के लिए 5579 अभ्यर्थियों को जो है वो पास किया है। प्रदेश भर में सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 900 सीटें हैं, जबकि जो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे 1550 सीटों पे जो है वो डीएलएड की सीटें भरी जाएंगी। इन सीटों को भरने के लिए जो है वो बोर्ड मुख्यालय में अगस्त में काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो करवाई जाएगी, और इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मेजर शर्मा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करी है। तो उन्होंने बोला है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून में ली डीएलएड की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 5579 अभ्यर्थियों को जो है वो पास घोषित किया गया है। प्रदेश भर में 2450 सीटें जो हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से अगस्त में भरी जानी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनसीसी सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एनसीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट यूजीसी की गाइडलाइन पे एचपीयू शुरू करेगी काम, अगले सेशन में से पढ़ेंगे छात्र। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की ओर से प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में नेशनल क्रेडिट कोर जो यहाँ पे है उसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने को लेकर गाइडलाइन जारी करी हैं, और इसको लेकर जो एचपीयू है वो भी नेक्स्ट सेशन से इसकी पढ़ाई जो है वो करवाएगा। साथ में नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला से संबंधित रहेगा। तो एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला में जो पीजी के लिए काउंसलिंग होनी है उसका शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। तो ये काउंसलिंग जो है वो 30 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। जिन विद्यार्थियों ने पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया है उन्हें जो है वो तय की गई जो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग है उसमें सुबह 10 बजे जो है वो एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला जो है वो पहुँचना होगा। जो ये आपका रीजनल सेंटर है वो यहाँ पे मोहाली खनियारा में है, और इसमें जो डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन है वो होगी। काउंसलिंग के लिए जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 30 जुलाई को जो है वो यहाँ पे एमसीए, पीजीडीसीए, संस्कृत और जियोलॉजी कोर्स की काउंसलिंग होगी। 31 जुलाई को इकोनॉमिक्स एमकॉम, और 1 अगस्त को एलएलबी और पॉलिटिकल साइंस की, 2 अगस्त को एमए हिस्ट्री और एमए इसमें आपका एमए एमएससी मैथमेटिक्स, 5 अगस्त को एमए इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी, 6 और 7 अगस्त को एमबीए कोर्स के लिए जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड की जो काउंसलिंग है उससे संबंधित रहेगा। तो नए बैच की अनुमति, मैनेजमेंट कोटे की फीस के पेज में फंसी बीएड काउंसलिंग का और बड़ा इंतजार। 8 जुलाई को निकला है प्रवेश परीक्षा का परिणाम। 11,000 से अधिक अभ्यर्थी कर रहे काउंसलिंग का इंतजार। 54 संस्थानों में भरी जानी है बीएड की सीटें। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अपडेटेड 54 निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के शेड्यूल के जारी होने को लेकर करीब 11,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। 20 जून को एकेडमिक सेशन 2024-26 के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से करवाई गई प्रवेश परीक्षा के 8 जुलाई को घोषित किए गए परिणामों के बावजूद अभी तक जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी नहीं हो पाया है। इस कारण प्रवेश की प्रक्रिया बीच में अटकी हुई है। काउंसलिंग शेड्यूल के जारी न होने से जो है वो 2 कारण बताए जा रहे हैं। इसमें जो है वो ये एक कारण ये है कि जो यहाँ पे नए बैच को बिठाना है उसकी परमिशन जो है वो नहीं मिली है, और मैनेजमेंट कोटे में कितनी फ़ीस होगी वो भी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुई है। तो इन 2 वजहों से जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो अटकी हुई है। जब तक यहाँ पे नए बैच की अनुमति और मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस पे सहमति नहीं बनती है तब तक यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो नहीं होगी, और इसमें जो है वो डिले होता रहेगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे एमए हिस्ट्री की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसी के साथ जो बॉटनी में एडमिशन होनी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी करा है। जूलॉजी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हुआ है। इसी के साथ एमसीए की मेरिट लिस्ट भी जारी हो गई है और एमबीए की मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर जारी हो गई है। इसी के साथ जो सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे यूजी में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 जुलाई तक एक्सटेंड हो गई है। तो जो भी छात्र फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड कॉलेजेस में वो 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। और एचपीयू से अपडेटेड जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जो है वो 31 जुलाई तक एडमिशन जो है वो एक्सटेंड हो गई हैं। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं ली है वो 31 जुलाई तक जल्दी से एडमिशन ले लें। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।